नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बजाज ऑटो शेयर के बारे में, जिसका देखिए आज का क्लोज प्राइस 10,088 का है। यहाँ पर बायबैक इवेंट होने वाला है, तो बायबैक इवेंट को हम लोग डिटेल में चेक करेंगे, साथ साथ रिकॉर्डेड का जो अनाउंसमेंट है उसको चेक करेंगे। इससे पहले क्या बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ, उसका एंटरटेनमेंट रेशियो क्या है, वन शेयर स्ट्रैटेजी क्या होता है, इन सभी चीज़ों की इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका क्लोजिंग प्राइस 10,088 का है। यहाँ पे देखिए बायबैक इवेंट होने वाला है, और यहाँ पर बायबैक इवेंट होने वाला है तो हम लोग ये जान लेते हैं कि कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री कैसा है, साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो सबसे पहले चीज मार्केट कैप ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत शानदार है, 2,81,917 करोड़ का। वैल्यूएशन 26.1, इंडस्ट्री का 37.1, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है। डिविडेंड प्योर 39%, डिविडेंड यील्ड 1.50% का। हाई बनाया था 10,085 का, देखिए अभी इस जगह पर ट्रेड कर रही है, क्या रही है, देख यहाँ पर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 55% का है, तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर को चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर का स्टेक 54.99 से बढ़ करके 55.09 हुआ है, 01 हुआ है। एफआई का स्टेक 8.84 से घट करके 8.82 हुआ है। पब्लिक का स्टेक 14.07 से बढ़ करके डीआई का स्टेक 14.07 से बढ़कर के 14.35 हुआ, एंड पब्लिक का स्टेक 22.01 से घट करके 21.62 यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि देख सकते हैं पब्लिक का स्टेक 21.62 है, यानी कि 30% से कम यहाँ पर देखने को मिला, जो कि अच्छा है। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बोला गया है, देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर अभी कितना है, 3,14,095 है, देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर काफी कम है, एंड यहाँ पर वन सिंगल शेयर स्ट्रैटेजी काम कर सकता है। एंड साथ साथ अभी अगर हम लोग चेक करेंगे, तो अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बायबैक के बारे में कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है। बायबैक यानी कि कंपनी खुद के शेयर को रिपर्चेस करेगी, किससे, हम लोगों से रिपर्चेस किया जाएगा, एंड दैट टू प्रीमियम में बाई किया करेगी। अभी करंटली इसका भाव चल रहा है 10,088 का। कंपनी ने देखिए कहा है कि 12,000 के भाव में कंपनी यहाँ पर शेयर को, जो ये शेयर है उसे हम लोगों से रिपर्चेस करेगी, बायबैक करने वाली है। ये चीज यहाँ पर है। अब है कि इसमें कितना शेयर रिपर्चेस किया जाएगा, तो देखिए 46,94,000 शेयर्स यहाँ पर बायबैक किया जाएगा, देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा ह्यूज क्वांटिटी है। अब इस 46,94,000 में अप्रोक्सीमेटली लगभग 7 लाख शेयर जो रहता है कि रिटेल के लिए रिजर्व किया जाएगा, एंड रिमेनिंग जो रहेगा आपका नॉन रिटेल या फिर प्रमोटर एफआईडी के लिए भी यहाँ पर रहेगा। तो 7 लाख शेयर जो रहता है ये आपका रिटेल के लिए रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वन सिंगल शेयर स्ट्रैटेजी या वन बायबैक स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर सकता है। बायबैक का साइज को चेक करेंगे तो देखिए 5,632 करोड़ एंड 80 लाख यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बड़ा है। अब इसका रिकॉर्डेड कंपनी ने फिक्स किया 24 जून 2026, इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी 23 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 24 जून तक रखेंगे, वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी डेट, ये इसका हो गया रिकॉर्डेड, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर देखिए सिंगल शेयर स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगा। अभी 10,088 का करंटली भाव चल रहा है, 10,088 का करंटली भाव चल रहा है। अब मान लीजिए कि 10,000 ही इसको मान लेते हैं कि 10,000 में आपने इस शेयर को खरीद लिया। 12,000 में अगर मान लीजिए कंपनी इस शेयर को बाई कर लेती है, तो प्रति शेयर आपको 2,000 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। 2,000 रुपये का प्रति शेयर आपको प्रॉफिट होगा। टैक्स वगैरह घटा करके भी आपको लगभग 17-18 सौ तक आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए एक और चीज है कि सिंगल से स्ट्रैटेजी होता क्या है। तो यहाँ पर क्या करना क्या है कि जैसे शेयर का दाम तो काफी हाई है, आप तो अच्छा खासा क्वांटिटी खरीद नहीं सकते, हमारे पैसा नहीं तो कम से एक शेयर अगर हम लोग खरीद लेते हैं, तो अगर उसको अप्लाई करेंगे तो मोस्ट ऑफ चांसेस तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अंडर दिस स्ट्रैटेजी एन इन्वेस्टर नीड टू परचेज जस्ट वन शेयर ऑफ द कंपनी इफ द आईपीओ सफिशिएंटली लार्ज। देखिए लार्ज आईपीओ है, अगर ये आईपीओ लार्ज रहेगा, द कंपनी विल लाइकली बाई 100% द टेंडर सिंगल शेयर सिंस इट कैनॉट कंप्लीट ट्रांजैक्शन इन फ्रैक्शनल अमाउंट। यहाँ पर फ्रैक्शनल अमाउंट में कंपनी टेंडर जो क्या करेगी उसको बाय नहीं कर सकती है। तो अगर एक शेयर भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर उस शेयर को कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी काम कर सकता है, एंड प्रति शेयर देख सकते हैं अच्छा खासा लगभग 1700-1800 का प्रॉफिट होगा टैक्स माइनस करने के बाद। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ऑफर लेटर कब तक आएगा। देखिए ऐसा अक्सर देखा गया है कि ऑफर लेटर जो होता है रिकॉर्ड डेट से एक या दो दिन के अंतराल में आ जाता है। कंपनी जनरली सेंड्स लेटर ऑफर एंड टेंडर फॉर्म टू शेयर हु हेल्ड द शेयर्स ऑफ द एज ऑन रिकॉर्डेड। यू कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव दिस डॉक्यूमेंट बाय ईमेल और पोस्ट इन डेज फॉलोइंग द रिकॉर्डेड, देख सकते हैं। यानी कि एक दिन या फिर 2 दिन के अंतराल में ये आपके मेल में आ जाएगा, या फिर आपको हार्ड कॉपी भेज देती है कंपनी। तो फिजिकल कॉपी या फिर मेल का इंतजार नहीं कीजिए, आप कंपनी की वेबसाइट में, सेबी की वेबसाइट में, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर है कि ऑफर लेटर कब तक आएगा, तो रिकॉर्ड डेट से 1 या 2 दिनों के बाद ये लेटर आएगा। ऑफर लेटर क्यों बताया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। कंपनी आपको उस ऑफर लेटर में एंटाइटलमेंट रेशियो का अनाउंसमेंट करेगी, यानी कि कितना शेयर रखने पे कितना आप लीगली एंटाइटल है बायबैक के लिए।
जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा पुरानी एग्जांपल से। तो कंपनी यहाँ पर एंटाइटलमेंट रेशियो बताएगी, साथ साथ ये भी बताएगी कि ये ऑफर कब ओपन होगा एंड कब क्लोज होगा, बिकॉज अभी देखिए स्टार्ट नहीं हुआ है। ओपन डेट एंड क्लोज डेट दोनों बताया जाएगा, और फिर वहां पर जाकर के एक स्पेशल विंडो रहेगा, वहां से आपको अप्लाई करना रहेगा, जैसे हम लोगों ने विप्रो में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से पूरा देखिए प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ऑफर लेटर कब आएगा। एंड साथ साथ है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करेंगे, क्या कंपनी ने इससे पहले बायबैक अनाउंसमेंट किया था, तो हाँ इससे पहले भी हुआ था, टेंडर ऑफर के थ्रू हुआ था। एंड इसका रिकॉर्डेड देखिए 29 Feb 2024, यानी कि 2024 में से पहले कंपनी ने बायबैक अनाउंसमेंट ऑलरेडी किया था। बायबैक का उसमें अगर चेक करेंगे एंटाइटलमेंट रेशो, तो देखिए स्मॉल शेयर होल्डर्स यानी कि जिनको रिजर्वेशन 15% का मिला था, उनके लिए था कि 27 इक्विटी शेयर्स जिन्होंने रखा था, उन वो 7 शेयर्स कंपनी ने कहा कि मैं आपसे खरीद लूंगी। तो ये लीगल एंटाइटलमेंट रेशो हो गया, 27 शेयर रखा होगा तो 7 कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए ये कंपनी ने अब बताया, लेकिन जब सब अप्लाई करते हैं तो ये एंटाइटलमेंट रेशियो जो रहता है ये काफी ऊपर का चल जाता है, जिसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो। दोनों में डिफरेंस होता है। एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी बताती है, एक्सेप्टेंस रेशियो अप्लाई करने के बाद आता है, जो कि काफी हाई हो जाता है अप्लाई करने के बाद। तो ये चीज है, ये आपका प्रीवियस हिस्ट्री मैंने बता दिया। जनरल कैटेगरी के था कि 82 शेयर अगर आपने रखा होगा तो आप 1 इक्विटी शेयर के लिए आप एलिजिबल थे। तो ये देखिए दोनों कैटेगरी में डिफरेंस हो जाता है। अब रिजर्व कैटेगरी और स्मॉल शेयर होल्डर में और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें 2 लाख से कम का निवेश होना चाहिए, और इसमें 2 लाख से ज़्यादा का अगर निवेश रहेगा तो आप इस कैटेगरी में फॉल कीजिएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, रिकॉर्ड अगर आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो 2 लाख से कम का निवेश रखिएगा, 2 लाख से कम का निवेश रखिएगा, ताकि आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तब आपको यहाँ पर 15% का रिजर्वेशन मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट बजाज ऑटो बायबैक अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।